क्या आप बीएसएससी की तैयारी कर रहे हैं? अब फिक्र छोड़िए, दिशा एसएससी आपके लिए लाया है स्पेशल 10 प्रैक्टिस सेट सीरीज। इसमें मिलेंगे टॉप क्वालिटी क्वेश्चंस। अभी सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। मैं हूं पंकज और आज जो हम टॉपिक कवर करने वाले हैं उसका नाम है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। इसके हम देखेंगे हेडक्वार्टर्स, इस्टेब्लिश ईयर, मेंबर्स एंड अदर इम्पोर्टेंट फैक्ट जो कि एग्जाम में आने के सबसे ज़्यादा चांस है। तो बने रहिए हमारे पूरे एपिसोड में। चलिए स्टार्ट करते हैं इस टॉपिक को। हमारा पहला जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है वो है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। इसकी स्थापना कब हुई थी? स्थापना हुई थी 8 अगस्त 1967 को। हेडक्वार्टर कहाँ है इसका? हेडक्वार्टर है जकार्ता, इंडोनेशिया में, है ना। इसके मूल सदस्य, जब इसका फाउंडेशन हो रहा था तब इसके सदस्य कौन थे? इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर और थाईलैंड। और अभी तक टोटल इसके 11 मेंबर हो चुके हैं। 8 अगस्त को एशियान दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, अब इसमें देखते हैं 11वां सदस्य के रूप में कौन ज्वाइन लिया है, तो वो है तिमोर। कौन है? तिमोर। और इसके अदर मेंबर कौन है? इंडोनेशिया, थाईलैंड, मलेशिया, ब्रुनेई, कंबोडिया, वियतनाम, फिलीपींस, लाओस, सिंगापुर एंड म्यांमार। वर्तमान महासचिव इसके कौन है आसियान के? तो वो है डॉक्टर काओ किम हॉर्न। चलते अगले पे। अगला है हमारा बिम्स्टेक। बिम्स्टेक का फुल फॉर्म क्या है? बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव ऑन मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल्स इकोनॉमिक कोऑपरेशन। और ये बंगाल की खाड़ी बहुक्षेत्रीय तकनीक और आर्थिक सहयोग का पहल है। ठीक है, स्थापना इसकी कब हुई थी? बिम्स्टेक की स्थापना हुई थी 6 जून 1997 को बैंकॉक घोषणा के तहत। इसका मुख्यालय क्या है? हेडक्वार्टर है इसका ढाका, जो कि आता है बांग्लादेश। इसके टोटल मेंबर्स कितने हैं? 7 मेंबर कौन है? बांग्लादेश, भूटान, भारत, म्यांमार, नेपाल, श्रीलंका एंड थाईलैंड। बिम्स्टेक के वर्तमान महासचिव कौन है? इंद्रमणि पांडे, पहले भारतीय। तो ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि पहले भारतीय बिम्स्टेक के जो महासचिव जो है कौन बने हैं करंट सेक्रेटरी जनरल? तो वो बने इंद्रमणि पांडे, जो कि भारत से बिलोंग करते हैं। अगला ऑर्गेनाइजेशन है हमारा एशियाई विकास बैंक, जिसे कहते हैं एडीबी। इसकी स्थापना कब हुई थी? 19 दिसंबर 1966 को। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? मनीला में। इस बैंक की स्थापना 21 सदस्यों के साथ हुई थी। अब एडीबी के पास कुल 68 सदस्य हैं। तो इसके फाउंडेशन के टाइम में कितने सदस्य थे? 31 मेंबर थे। अब कितने हैं? 68 है, जिनमें से 49 जो एशिया से और पैसिफिक से ही हैं और 19 सदस्य बाहरी हैं। वर्तमान अध्यक्ष इसके कौन है? तो वर्तमान अध्यक्ष है मस्त सुगहु असाकवा। ठीक है, वर्तमान उपाध्यक्ष कौन है? वाइस प्रेसिडेंट कौन है? तो भार्गवदास गुप्ता। ठीक है, नाम थोड़ा अलग है तो इसको आप याद कर लीजिएगा। अगला जो हमारा इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है वो है कॉमनवेल्थ। इसकी जो 1926 में वोल्फर घोषणा के तहत स्थापना हुई थी 11 दिसंबर 1931 में। ठीक है, हेडक्वार्टर का है इसका लंदन में। और वर्तमान में कुल सदस्य देश कितने हैं इसके? 56। कॉमनवेल्थ डे 24 मई को मनाया जाता है। कॉमनवेल्थ डे शुरुआत 1916 के रूप में मनाया जाता था। 1958 के इसे कॉमनवेल्थ डे के रूप में मनाए जाने लगे। तो ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि कब से मनाया जाने लगा, तो 1958 के बाद से। ठीक है, अगला हमारा है ओपेक। इसका फुल फॉर्म क्या है? ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1960 में, जो कि बगदाद में हुआ था। ठीक है, हेडक्वार्टर कहाँ है इसका? वियना। वर्तमान में सदस्य कितने हैं इसके? 14 सदस्य को आप याद रख सकते हैं, जैसे इराक, ईरान, कुवैत, यूएई, सऊदी अरब, अल्जीरिया, लीबिया, नाइजीरिया, गैबोन, गिनी, कांगो, अंगोला, इक्वाडोर और वेनेजुएला। चलते हैं अगले ऑर्गेनाइजेशन पे। अगला है हमारा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ब्रिक्स। ब्रिक्स की स्थापना कब हुई थी? 2009 में। साउथ अफ्रीका 2010 में शामिल हुआ है। तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि साउथ अफ्रीका कब ज्वाइन लिया है? तो 2010 में। साउथ अफ्रीका के आने के बाद ही इसका नाम जो है ब्रिक्स से ब्रिक्स कर दिया गया। ठीक है, बैंक ऑफ एनडीबी, नेशनल डेवलप बैंक, स्थापना कब हुई थी इसकी? 15 जुलाई 2014 को। और हेडक्वार्टर कहाँ है इसका? संघाई, चीन में। तो ये भी याद रखिएगा। अगला हमारा ऑर्गेनाइजेशन है ब्रिक्स। यही है, ब्रिक्स के R5 के नाम से जाना जाता है। ब्रिक्स को किसके नाम से जाना जाता है? R5। क्यों? R4 होता है रियाल, दूसरे R का मतलब होता है रूबल, थर्ड का होता है रुपया, चौथे का होता है रेन मिनवी, और 5 का होता है रैंड। ब्रिक्स 2024 का सम्मेलन कहाँ हुआ था? कजान, रूस में हुआ था। और ब्रिक्स 2025 का सम्मेलन कहाँ हुआ था? ब्राजील में हुआ था।
चलते अगले टॉपिक पे। अगला टॉपिक हमारा कुल सदस्य। इसके कितने सदस्य हैं? कुल 11 मेंबर है ब्रिक्स के, जो कि ब्राजील, रूस, भारत, चीन प्लस साउथ अफ्रीका, मिस्र, इथोपिया, ईरान, सऊदी अरब और यूएई प्लस इंडोनेशिया इनके सदस्य हैं। ठीक है, चलते अगले ऑर्गेनाइजेशन पे। अगला क्या है? यूनेस्को, जिसको कहा जाता है यूनाइटेड नेशन एजुकेशन साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना कब हुई थी? 16 नवंबर 1945 को। भारत 1946 में इसका सदस्य बना था, लगभग 1 साल बाद। इसके टोटल मेंबर कंट्री कितने हैं? 195 है। ठीक है, तो लास्ट वाला कौन है? फिलिस्तीन जो है लास्ट में ज्वाइन लिया, इसका वो है 195th है, फिलिस्तीन ज्वाइन लिया है। और इसके प्लस 8 सहयोगी भी देश हैं। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है यूनेस्को का? पेरिस में। यूनेस्को के पहले जनरल कॉन्फ्रेंस सेशन का आयोजन 20 नवंबर 10 सितंबर 1946 के बीच फ्रांस की राजधानी पेरिस में हुआ था। इसमें कुल 30 सदस्यों ने भाग लिया था। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगला हमारा है वर्तमान महानिदेशक कौन है? तो वह है आंद्रे अंजोल। 18 अप्रैल विश्व विरासत स्थल दिवस यूनेस्को द्वारा चयनित है, जो कि मनाया जाता है 18 अप्रैल को। कुल है 1223 स्थल। कितने? 1223 स्थल। सर्वाधिक स्थल कहाँ है? इटली के 60 स्थल शामिल किए गए यूनेस्को में। ठीक है, और उसके बाद चाइना के 59 स्थल जो है शामिल किए गए यूनेस्को में। चलते हैं आगे। भारत को पहली बार यूनेस्को विश्व धरोहर समिति 46वें सत्र की अध्यक्षता और मेजबानी के लिए चुना गया था। तो ये भी क्वेश्चन आएगा कि यूनेस्को विश्व धरोहर समिति के कौन से सत्र की अध्यक्षता की थी भारत ने? तो 46वां। यूनेस्को विश्व धरोहर समिति का 46वां सत्र 21 से 31 जुलाई 2024 के बीच नई दिल्ली में आयोजित किया गया था। विश्व धरोहर समिति के वर्तमान में 21 देश शामिल है। ठीक है, यूनेस्को में भारत के अस्थायी प्रतिनिधित्व विशाल वी वर्मा है। भारत में यूनेस्को के द्वारा 43 विश्व धरोहर स्थल संरक्षित किए गए हैं। तो क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि भारत में यूनेस्को के द्वारा कितने विश्व धरोहर स्थल संरक्षित किए गए हैं? तो वो है 43। ठीक है, यूनेस्को में शामिल पहला विश्व धरोहर स्थल इक्वाडोर का गैलापागोस आइलैंड था। तो ये भी क्वेश्चन बन सकता है। भारत में यूनेस्को द्वारा 43 धरोहर स्थल प्लस भारत का 44वां यूनेस्को विरासत स्थल भारत के मराठा सैन्य परिदृश्य, जिसमें महाराष्ट्र के 11 और तमिलनाडु के 1 किला शामिल है। जुलाई 2025 में सूचीबद्ध किया गया, जो अब भारत का 44वां यूनेस्को विश्व विरासत स्थल बन चुका है। ठीक है, अगला हमारा है G7। कौन है? G7। इसका एस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था? 1975 में। वर्तमान में इसमें जो सदस्य हैं जर्मनी, जापान, कनाडा, अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस और इटली। रूस 1998 में जुड़ा, परंतु 2014 में क्रीमिया पर कब्जा करने की वजह से बाहर हो गया था। 2023 सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की? इसकी जापान ने। तो G7 की 2023 की अध्यक्षता की है जापान ने, 2024 का किया था इटली ने किया करेगा इटली ने, और 25 का कौन करेगा? कनाडा करेगा। अगला ऑर्गेनाइजेशन है हमारा G20। इसमें 20 वित्त मंत्री और केंद्रीय बैंक गवर्नर्स का समूह है। इसका स्थापना कब हुआ था? 1999 में। इसमें टोटल 19 देश प्लस एक यूरोपीय यूनियन मिला के टोटल इसके मेंबर है। भारत ने 1 दिसंबर 2022 से 30 नवंबर 2023 तक 1 वर्ष के लिए G20 की अध्यक्षता की है। G20 2023 सम्मेलन नई दिल्ली, भारत 2023 सम्मेलन के लिए भारतीय शेरपा अमिताभ कांत, 2025 सम्मेलन के लिए जोहान्सबर्ग दक्षिण में होगा। अगला हमारा ऑर्गेनाइजेशन है AIIB, जिसको कहते हैं एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक। ये एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक, इसकी स्थापना कब हुई थी? 2015 में। मुख्यालय इसका कहाँ है? हेडक्वार्टर्स बीजिंग में। अगला ऑर्गेनाइजेशन है हमारा G4। स्थापना कब हुई थी इसकी? 2005 में। यूएनए के अस्थायी सदस्य के लिए G4 में शामिल होना पड़ता था। इसके यूएन के अस्थायी सदस्य कौन है अभी? भारत, जापान, जर्मनी और ब्राजील। अगला हमारा ऑर्गेनाइजेशन है G77। इसकी स्थापना कब हुई थी? 15 जून 1964 को हुई थी। G77 समूह विश्व के विकासशील देशों का एक समूह है। ठीक है, अगला हमारा है, इनके कार्यकाल विश्व के कई शहरों में हैं। कार्यालय इसके ऑफिस जो है कई शहर में, जैसे जेनेवा, नैरोबी, रोम, वियना और वाशिंगटन DC प्रमुख है। ठीक है, अगला हमारा आता है टॉपिक रेड क्रॉस।
8 मई को रेड क्रॉस दिवस के रूप में मनाया जाता है क्योंकि 8 मई को ही इसका इस्टेब्लिशमेंट हुआ था। 1863 में हेनरी ड्यूरेंट इसके संस्थापक के रूप में माने जाते हैं। कौन? रेड क्रॉस के संस्थापक कौन माना जाता है? हेनरी ड्यूरेंट, जो कि 1863 में किया था। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? जिनेवा में। 3 बार नोबेल पुरस्कार मिल चुका है रेड क्रॉस को, 1917 में, 1944 में और 1963 में। अब आते हैं इंटरपोल। इंटरपोल की स्थापना कब हुई थी? 1923 में। मुख्यालय कहाँ है इसका? लियोन्स। अब आते हैं अरब लीग। अरब लीग की स्थापना कब हुई थी? 1945 में। इसका मुख्यालय कहाँ है? काहिरा, मिस्र में। अब अगला हमारा जो ऑर्गेनाइजेशन है वो है UNCTAD, यूएनसीटैड ये भी कह सकते हैं। इसका फुल फॉर्म क्या है? यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट। इसकी स्थापना कब की गई थी? 1964 में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? जेनेवा। इसके प्रेसिडेंट कौन है? रेबेका ग्रीनस्पेन, जो कि कोस्टारिका पहली महिला है। कोस्टारिका की है पहली महिला। सम्मेलन कितना होता है? UNCTAD का सम्मेलन 4 वर्ष में एक बार होता है और इसके टोटल मेंबर कितने हैं? 195। अब हमारा अगला ऑर्गेनाइजेशन है UNDP। इसका फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1965 में। मुख्यालय कहाँ है? न्यूयॉर्क में। और इसके अध्यक्ष कौन है? अचीम स्टेनर। मानव विकास रिपोर्ट के आंकड़े जारी करता है कौन? UNDP। चलते हैं अगले ऑर्गेनाइजेशन पे, यूनिसेफ, जिसका फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रेंस फंड। इसकी स्थापना कब हुई थी? 11 दिसंबर 1946 को। इसका मुख्यालय कहाँ है? न्यूयॉर्क में। इसके हेड कौन है? कैथरीन रॉसेल। यूनिसेफ के साथ भारत की साझेदारी 1949 में शुरू हुई थी। ये स्टैब्लिश कब हुआ था? 1946 में, लेकिन भारत इसके साथ कब ऐड हुआ था? 1949 में, लगभग 3 साल बाद। भारत में इसका पहला कार्यालय नई दिल्ली में वर्ष 1952 में स्थापित किया गया था। चलते हैं अगला। मिली बॉबी ब्राउन को 14 वर्ष की आयु में यूनिसेफ की सबसे कम आयु की सद्भावना राजदूत के रूप में घोषित किया गया था। तो ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मिली बॉबी ब्राउन को 14 वर्ष की उम्र में ही यूनिसेफ का जो है राजदूत के रूप में घोषित कर दिया गया था। अगला जो हमारा ऑर्गेनाइजेशन है वो है क्वाड। क्वाड का फुल फॉर्म क्या है? क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग। ठीक है, इसकी स्थापना हुई थी 2007 में। इसके टोटल मेंबर कितने हैं? 4 मेंबर कौन है? भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान और अमेरिका। चलते हैं अगला स्लाइड जो हमारा होने वाला है SCO। अब आते हैं अगला इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है SCO, संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना हुई थी 2001 में। इसमें टोटल मेंबर्स कितने हैं? 9। उसके नाम है भारत, चीन, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, पाकिस्तान, रूस, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान और ईरान जो है 9th बना है इसका। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि SCO का जो 9th मेंबर कौन बना है? तो वह ईरान। भारत 2023 के लिए SCO की अध्यक्षता की है। ठीक है, वाराणसी उत्तर प्रदेश 2022-23 के लिए SCO के पर्यटन व सांस्कृतिक राजधानी नियुक्त हुआ था। ठीक है, चलते हैं अगले। WHO, जिसका फुल फॉर्म है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। इसका मुख्यालय कहाँ है? हेडक्वार्टर जेनेवा में है। और इसके चीफ कौन है? टेड्रोस एडहोनम घेब्रेयेसस। ये पहले अफ्रीकी है। टेड्रोस एडहोनम घेब्रेयेसस। इसकी स्थापना कब हुई थी? 7 अप्रैल 1948 को हुई थी और 7 अप्रैल को ही विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। इसके टोटल मेंबर कितने हैं? 193। चलते हमारा अगला ऑर्गेनाइजेशन है ILO, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। इसका मुख्यालय कहाँ है? जेनेवा। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1919 में। अगला हमारा WMO, जिसको कहते हैं वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, हिंदी में विश्व मौसम विज्ञान संगठन। इसका मुख्यालय कहाँ है? जेनेवा में। कहाँ है? जेनेवा। इसकी स्थापना हुई थी 1951 में। कितना? 1951। वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, जी WIPO कहते हैं इसको। इसकी हेडक्वार्टर कहाँ है? जेनेवा। और इसकी स्थापना कब हुई थी? 1967 में। तो ये भी इम्पोर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है, इसको भी याद रखिएगा। अब अगला हमारा FAO, जिसको कहते हैं फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1945। इसका मुख्यालय कहाँ है? इटली में। कहाँ है? इटली में। इसको खाद्य पुरस्कार मिल चुका है कई सारे। यह पुरस्कार प्रत्येक वर्ष अक्टूबर में संयुक्त राष्ट्र विश्व खाद्य दिवस को 16 अक्टूबर पर या उसके आसपास प्रस्तुत किया जाता है। तो यह भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसका।
आगे चलते हैं UNFCC, जिसका फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेक्शन ऑन क्लाइमेट चेंजेस। ठीक है, इसका एस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था? 1992। ठीक है, 1992 जलवायु परिवर्तन के लिए को अपनाया गया था। 1995 से सचिवालय वॉर्म जर्मनी में है। ठीक है, इसका सचिवालय कहाँ है? तो वो है जर्मनी में। अगला हमारा UNEP, जिसका हिंदी में नाम है संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम। संयुक्त राष्ट्र की पर्यावरण संबंधी गतिविधियों का नियंत्रण करता है। इसकी स्थापना